मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नवी दिल्ली ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਬਾਓ। तो एक और पंजाब में एक पोल चल रहा है जिसमें यह पूछा जा रहा है लोगों से कांग्रेस की तरफ से कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा किसे घोषित किया जाए, चरणजीत सिंह चन्नी को या नवजोत सिंह सिद्धू को, या अभी किसी का ऐलान न किया जाए। ये टेलीपोल चल ही रहा था कि सबकी निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी क्योंकि नवजोत सिद्धू का 34 साल पुराना केस अचानक फिर सुप्रीम कोर्ट में खुल गया। आज उस पर सुनवाई थी। अब से कुछ ही देर पहले इस सुनवाई में ताजा खबर यह आई कि इसे टाल दिया गया 25 फरवरी तक। नवजोत सिद्धू के वकील पी चिदंबरम की अपील पर चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इस मामले में अपना बयान, अपनी जो दलील है वो रखने के लिए समय दिया जाए। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हैं। आशीष, आज सबकी निगाह लगी थी पंजाब चुनाव से ठीक पहले ये मसला काफी ज्यादा सियासत को गरमा रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ अब से कुछ देर पहले इस मामले में? जी देखिए, सुनवाई शुरू होने से पहले सिद्धू के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ। उसको रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी दी गई, एक लेटर दिया गया और बताया गया कि वो 4 हफ्ते के लिए इस मामले को टालने की गुजारिश करेंगे क्योंकि जो पुराने वकील हैं वो पेश नहीं हो पाएंगे। सिद्धू खुद ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाहर हैं। बड़ी मुश्किल से एक वकील को साइन किया है, वकालतनामे पे वो साइन कर पाए हैं और वकील के पास फिलहाल जो रिव्यू पिटीशन जिस पर सुनवाई होनी है, पुनर्विचार याचिका पीड़ितों की, उसकी कॉपी भी नहीं है और उनको जवाब भी फाइल करना है। तो अचानक ये केस लिस्ट हो गया 2 तारीख की रात को, आज के लिए 3 तारीख को। तो इसलिए उनको वक्त चाहिए और इतनी जल्दी वो सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक वरिष्ठ वकील भी उनको करने की जरूरत है। ये तमाम एक लेटर दिया गया तो इससे साफ हो गया कि फिलहाल सुनवाई इस तरीके से टलेगी क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, रियायत देता है क्योंकि प्लीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर वो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। तो ऐसे में जब सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सुनवाई शुरू की तो सिद्धू की तरफ से पी चिदंबरम पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले को कम से कम 23 फरवरी तक टाल दिया जाए और उनको कुछ वक्त दिया जाए। अभी नए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने साइन किए हैं और बहुत सारी कागजात देखने हैं, फाइलें देखनी है, कॉपी देखनी है और उसके बाद वो अपना जवाब भी दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि अचानक ये केस आया है, 2018 से लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है और वक्त दे दिया। हालांकि पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि जिस धारा के तहत इनको दोषी ठहराया गया है उस पर भी एक बार पुनर्विचार किया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारे जो इशू हैं, सारे जो मुद्दे हैं उसकी सुनवाई 25 फरवरी को होगी। यानी कहीं ना कहीं फिलहाल ये मुद्दा टल गया है सुप्रीम कोर्ट से और नवजोत सिंह सिद्धू जिनके ऊपर आज इनके केस के ऊपर सबकी निगाहें थी, वो कम से कम मतदान होने तक पंजाब में वो सिलसिला थम गया और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ भी सिद्धू को मुझे लगता है कि जरूर मिलेगा। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल 2018 में इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना हुआ था सिद्धू पर। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि इस प्रावधान में 1000 रुपए के अलावा 1 साल की जेल भी है तो सिद्धू को जेल की सजा भी दी जानी चाहिए और इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी। लेकिन सिद्धू के लिए बड़ी राहत कि 25 फरवरी तक मामला टल गया है। इस बीच सिद्धू कल से वैष्णो देवी में हैं और आज कुछ देर पहले तक जो जानकारी मिल रही थी और ये तस्वीरें आज की हैं, सिद्धू कटरा में ही थे और इस फैसले पर उनकी निगाह रही होगी और ऐसे मुश्किल समय में सब भगवान के पास ही पहुंचते हैं। निश्चित है जब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आई है कि 25 फरवरी तक टल जाएगी सुनवाई तो सिद्धू फिर लौटेंगे अब पंजाब में जहां कई कार्यक्रम उनके थे और अचानक वो वैष्णो देवी चले गए थे सुनवाई से ठीक पहले। तो सिद्धू अब लौटेंगे और यहां पंजाब में अब एक पोल चल रहा है। 2 तरफा चुनौती सिद्धू के सामने है। एक तो वो लगातार ये चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात का ऐलान करे कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी के सामने एक भरी सभा में भी उन्होंने बात कही थी कि आप जिसको चुनेंगे मैं उसका साथ दूंगा। और इसके बाद कांग्रेस ने फैसला किया था कि वो एक टेलीपोल कराए, फोन के जरिए लोगों से राय मांगे कि चरणजीत सिंह चन्नी
या फिर नवजोत सिद्धू, दोनों में से किसको कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए या फिर अभी किसी का ऐलान न किया जाए। इस मसले पर अब 6 फरवरी को फैसला आएगा, यानी कांग्रेस किसे उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का घोषित करेगी, ये 6 फरवरी को पता लगेगा। 6 फरवरी को राहुल गांधी जो है वो लुधियाना जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो ये ऐलान कर सकते हैं। दूसरी चुनौती सिद्धू के सामने उनके अपने चुनाव क्षेत्र में है, अमृतसर ईस्ट में, जहां उन्हें चुनौती देने के लिए पंजाब के हैवीवेट नेता बिक्रम सिंह मजीठिया अब अमृतसर ईस्ट आ गए हैं। पहले वो मजीठा से चुनाव लड़ रहे थे, जो उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन सिद्धू ने खुद उन्हें चुनौती दी कि वो अमृतसर ईस्ट में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आए। तो मजीठिया ने मजीठा छोड़ अब अमृतसर ईस्ट का रुख किया है, वहां से वो अब नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देंगे। देखना है कि सिद्धू को ये जो चुनौती मजीठिया की तरफ से मिलेगी, इस पर जनता का फैसला क्या होता है। फिलहाल एक परेशानी उनके सिर से टल गई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो अब 25 फरवरी को होगी, तो अब वो बिना किसी दबाव के अपने चुनाव प्रचार के काम को आगे अंजाम दे सकते हैं। मजीठिया जो अब पहुंचे हैं अमृतसर ईस्ट में, उनसे बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने कि ये जो चुनौती उन्होंने स्वीकार की है वो चुनौती जो है कितनी मजबूत है, क्या वो नवजोत सिद्धू को हराने का दम रखते हैं और क्या नवजोत सिद्धू को हराकर वो यहां एक बड़ा उलटफेर करेंगे। उनसे बात की शरद शर्मा ने, आइए सुनते हैं मजीठिया क्या कह रहे हैं। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया हैं, जो कि अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी वजह से ही ये हॉट सीट बनी है अमृतसर ईस्ट। आप मजीठा छोड़ के सर अमृतसर ईस्ट क्यों आए हैं चुनाव लड़ने? लोगों की मांग है जी, लोगों की पुकार है। हाँ। कि जिस इंसान को 18 ईयर्स 18 साल इस हल्के दे लोगों ने MP भी बनाया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हर सरकार में जिनका बोलबाला रहा है, इस हल्के का हालात इतने खराब क्यों है? इस हल्के में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? इस हल्के में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इतना बुरा हाल क्यों है? लोग ये सवाल पूछते हैं। नॉन अवेलेबल, नेवर अवेलेबल, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, कभी फोन नहीं उठाते। लोगों ने मन बनाया कि अब अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू से आजादी लेनी। सर आपके पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, आप लोग साथ ही में थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ या कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल दुश्मनी टाइप? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। ये लड़ाई अमृतसर ईस्ट के डेवलपमेंट की है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ के भागे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की फितरत है, किरदार है कि पार्टी बदल जाना, दोस्त बदल जाना अपने कुर्सी के पीछे। आज भी मुद्दा हल्के की डेवलपमेंट या पंजाब की डेवलपमेंट नहीं, आज भी लड़ाई कुर्सी की है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इनको तो इमरान खान ऑफर कर देगा, ये पाकिस्तान भाग जाएंगे सवेरे कुर्सी के चक्कर में। सर अभी पंजाब में पाकिस्तान ले ही आए यहाँ पर? नहीं सर, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, श्री अमृतसर साहब से लाहौर 30 किलोमीटर है, दिल्ली 500 किलोमीटर है। दिल्ली तो अब किसी के साथ बन नहीं रही है, मोदी साहब के साथ बिगाड़ ली, राहुल गांधी को पप्पू बना लिया, कभी पापा बना लिया, सोनिया गांधी के बारे शब्द ऐसे बोल दिए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती कर चुकी है। अगर अब नहीं वो लानेंगे मुख्यमंत्री तो फिर अब इधर तो कोई जगह रही नहीं, 30 किलोमीटर पार ही सही। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट बना सकती है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता जी बनाएगी, क्योंकि फिर अगर बनाएगी हमको उसमें भी फायदा है, क्योंकि लोगों को समझ आ जाएगी कि आपका मुख्यमंत्री आपको मिलेगा नहीं, आप उसको ढूंढ नहीं सकते। और दलित चीफ मिनिस्टर के सिर्फ एक यूज और अब्यूज करके थ्रो करा। चलिए, सबसे आगे सवाल आपके ऊपर ड्रग्स से संबंध, ड्रग्स तस्करों से संबंध के आपके ऊपर आरोप हैं और हालांकि सुप्रीम कोर्ट कौन लगा रहा है ये आरोप? नवजोत सिंह सिद्धू या मेरे सियासी विरोधी? जो FIR है कि उस कोर्ट में किसने FIR करी? कांग्रेस की सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्शन से पहले डेमोक्रेसी को बहाल रखना बड़ा जरूरी है, किसी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे हक में, और मेरे घर पे रेड शुरू कर दिए सिर्फ इसलिए ये कागज ना भर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ उस आदमी ने करा है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जो 18 दिन DGP रहे हैं। UPSC ने उनको अनफिट माना है, सुप्रीम कोर्ट ने
उनके बारे टिप्पणी करी कि इज अनफिट टू लीड अ बॉर्डर फोर्स पंजाब की पुलिस को। और जिनकी अब ऑडियो टेप बाहर आ गई है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के साथ, भगौड़ों के साथ वो मिल के पाकिस्तान से कैसे RDX आ रहा है, कैसे वेपन आ रही है, उनको अपने घर बैठा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके कहने पर पुलिस वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को फेक एनकाउंटर्स इलीगल डिटेंशन में रखने की बात कर रहे हैं। सो इतने इनकॉम्पिटेंट DGP को लगाया जो आज आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से लेके श्री अमृतसर साहब ने बेअदबी से लेके लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट के कोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट को लेके आज आप गिरे पड़े हैं, जिनकी NIA की जांच किसी वक्त भी हो सकती है। आप कह रहे हैं आरोप पॉलिटिकल हैं? बिल्कुल, लोगों की कचहरी और कोर्ट कचहरी में हमेशा मेरे को लोगों ने प्यार दिया, मान दिया, मेरे साथ खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल हमने पूछे विक्रम सिंह मजीठिया से, और ये कैंपेन देखने के बाद इनका ये जरूर कहना होगा कि ये नहीं लग रहा है कि ये अपना हल्का कहीं छोड़कर आए हैं, कि मजीठा से अमृतसर ईस्ट आए हैं। ये कोई ऐसा इलाका है जहां पर ये कुछ नए हों, ये नई दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा कैंपेन और रिस्पांस जो है इनके कैंपेन में वो लोगों का दिखाई दे रहा है। अमृतसर ईस्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और उधर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का कहना है कि विक्रम मजीठिया के साथ तो बादल ने खेल दिया है और ये उन्हें समझ में भी नहीं आया। को ये समझ नहीं आया कि बड़े बादल साहब ने उनके साथ एक गेम प्ले की है, उनको इसी सीट पे रिस्ट्रिक्ट करके कि वो पंजाब में ना घूमे, क्योंकि जहां मजीठिया चले गया वो सीट आप समझो हार गई, क्योंकि उसके साथ का ड्रग माफिया का एक इतना बड़ा उसके लग चुका है, इतना स्ट्रांग कि हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो दिखे ना, सुखबीर बादल कहीं उसको साथ नहीं लेके जाता, तो वो चाहते हैं कि वो इसी सीट पे लगा रहे, और वो सीट भी अपनी वाइफ को दिलवा दी ताकि वो हारी जाए, निकल ही जाए अकाली दल से। वो पंजाब की कैंपेन करनी है, उन्होंने इसीलिए हटाया है क्योंकि पंजाब में ऐसा कोई स्टार कैंपेनर है नहीं। हर सीट पे उनकी डिमांड है, वो यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हर सीट वाला यही कहता है, पिछली बार भी यही हुआ था कि जहां जहां तुम नहीं आए वो हम सीट हार गए। तो आज तक हमसे वो यही लड़ाई चल रही है कि अभी बड़ी रैलीज अलाउड नहीं हुई, पर 24 रैलीज का तो मेरे पास आ गया उनका कि वो रैली करो। और हमारा आज का सवाल है, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर देरी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और क्या इसका गलत संदेश जा रहा है? सवाल इंडिया का में ये सवाल है। कांग्रेस इस वक्त एक पोल करा रही है, लोग अपने जवाब उसमें दे रहे हैं। 6 तारीख को उसका नतीजा सामने आएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नवजोत सिद्धू अभी वैष्णो देवी में हैं। इस समय वो कटरा में हैं और ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां नवजोत सिद्धू आज सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के दौरान देखे गए। हालांकि वहां उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनकी तरफ से बयान यहां उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दे रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला टलने से, सुनवाई 25 फरवरी तक टलने से निश्चित ही नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत मिली होगी। अब वो जल्द से जल्द वापस पंजाब लौटेंगे और एक बार फिर तूफानी चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे। तो ये आज का सवाल है कि क्या जो कांग्रेस टेलीपोल करा रही है और मुख्यमंत्री पद का जो उनका चेहरा है उसकी घोषणा है, उसमें देरी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, क्या इसका गलत संदेश जा रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अमित शर्मा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे सवाल, जो इस वक्त पंजाब की सियासत में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जो होना था वो अब दिख गया, 25 फरवरी को होगा, लेकिन अमृतसर ईस्ट की लड़ाई काफी ज्यादा अहम हो गई है, चमकौर की लड़ाई जो है वो काफी अहम हो गई है, और इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी जो अपनी दूसरी सीट से लड़ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस सबसे अहम पद पर, अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कश्मकश में है? क्या इसका गलत संदेश पंजाब की राजनीति में नहीं जा रहा है? नहीं, कश्मकश में होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि अगर देखिए, अगर चन्नी साहब को अगर हटाते हैं तो एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से दलित समुदाय का सपोर्ट मिलता रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहा है। अगर आप CSDS के सर्वे को देखें, लोकनीति के, तो हमेशा से खासकर दलित हिंदुओं का तो सपोर्ट कांग्रेस को हमेशा रहा है।
अब अगर आप एक दलित चीफ मिनिस्टर को अपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा न बनाएंगे तो ये बहुत ही गलत संदेश जाएगा उन समुदायों के बीच में, और जो आपकी साख थी वो बिल्कुल ही कम जाएगी। तो ये तो मतलब चन्नी को नहीं बनाना चीफ मिनिस्टरियल फेस, ये अपने आप में काफी नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप सिद्धू को नहीं बनाते हैं तो जाहिर है कि सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा रही है और सिद्धू अपना दावा ठोकते रहे हैं, तो एक तरह से सिद्धू तो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं ना कांग्रेस में। ऑलरेडी आप देखेंगे उनके स्टेटमेंट न सिर्फ कैप्टन साहब की सरकार को बल्कि अभी की सरकार के बारे में भी वो आलोचना करने से बाज नहीं आते। तो ये तो एक मतलब दुधारी तलवार की तरह है कि अगर चन्नी को बनाते हैं, जिसका अंदेशा काफी है कि चन्नी को बनाया जाएगा, तो ये जो तीसरा ऑप्शन कांग्रेस ने रखा है वो कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ये जो डिसीजन है, अगर मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है पंजाब की, मुझे लगता है कि इसको ओपन एंडेड रखना चाहिए था। अभी सभी चुनाव प्रचार करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, अगर आप कांग्रेस के प्रचार को देखें तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कि कोई और सरकार की, कैप्टन की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी नहीं, है ना। 4.5 साल तो कोई दूसरी सरकार थी और ये चन्नी सरकार तो कोई दूसरी पार्टी की सरकार है। तो इस तरह से ऑलरेडी उनके साथ मतलब ये हो रहा है। फिर चन्नी सरकार की जो कारगुजारियां रही हैं उसपे भी सिद्धू साहब काफी टिटकल रहे हैं, भले ही ओपनली ना रहे हो लेकिन टिटकल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो विरोध के स्वर हैं वो ज्यादा उठेंगे। और सिद्धू कोई बहुत पॉपुलर नहीं है कांग्रेस के अंदर, 4 साल 5 साल पहले आए हैं। दूसरी बात जो आपने कही सुशील जी, कि 2009 में मुझे याद है कि सिद्धू साहब की जो जीत हुई थी अमृतसर से, उसमें बहुत ज्यादा रोल रूरल अमृतसर का था और वहां पे कहा गया था कि मजीठिया का प्रभाव था और उसके भरोसे सिद्धू साहब जीते थे। तो ये सिद्धू साहब के लिए कांटे की टक्कर होगी। अगर मैं पंजाब की राजनीति को समझता हूं, 2002 से मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि ये कांटे की टक्कर होगी। तो ये तो सिद्धू साहब जो अभी मिसेस सद्दू कह रही थी, मिसेज नवजोत सद्दू, तो मुझे लगता है कि सिद्धू साहब को भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ऐसी मामूली लड़ाई नहीं होगी। जी मोहम्मद खालिद साहब, कांग्रेस ने पोल करा के एक तरह से खुद को फंसा लिया, यथास्थिति रहने देते और चुनाव के बाद कहते कि हम ऐलान करेंगे। ये जो पोल करा लिया, अब इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं फंस गई है, इधर जाए तो मुश्किल और उधर जाए तो मुश्किल। देखिए ऐसा है, जब आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट सीएम का डिक्लेयर कर दिया और अकाली दल का कैंडिडेट ऑलरेडी पता है सीएम फेस कौन है, तो कांग्रेस एक तरह से एक प्रेशर में आ गई। और ये ऐलान करना और ना करना दोनों परिस्थितियों में दो धारी तलवार है। ये अगर ऐलान नहीं करते तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मुद्दा है कि आप बिना दूल्हे के कैसे बारात लेके जा रहे हो, और दूसरी तरफ अगर ऐलान करते हैं तो उसमें भी दो परिस्थितियां हैं। अगर सिद्धू को बनाते हैं तब भी उसका काउंटर प्रोडक्टिव होगा, अगर चन्नी को बनाते हैं तब भी होगा। इसलिए बिल्कुल सही है कि वो अब फंस चुके हैं, लेकिन किसको बनाएंगे ये तो पार्टी ने फैसला करना है। मुझे लगता है कि इस समय सिचुएशन ये है कि चन्नी को हटाना या चन्नी को सीएम फेस ना डिक्लेयर करना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, स्पेशली जब आप डंके की चोट पे हर जगह पर ये कह रहे हैं कि हमने दलित चेहरा आगे लाए हैं और हमारे पंजाब के अंदर 30% से ज्यादा दलित इलेक्टोरेट है। तो उसमें आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि आप चन्नी को साइडलाइन कर दें या यूज और थ्रो कर दें। और इस सिचुएशन में एक और चीज जो आ रही है वो ये है कि अमृतसर ईस्ट में सिद्धू साहब को सिर्फ मजीठिया से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हराने के लिए है, उसको बीजेपी भी हराने के लिए है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस के अंदर हैं लेकिन सिद्धू को पसंद नहीं करते, वो भी हराने के चक्कर में पड़ेंगे। इसलिए सिद्धू के लिए जो है सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी हो गई है और उसको अमृतसर ईस्ट पर काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद किसके पास कितनी सीटें आती हैं, कौन जीतता है, सिद्धू जीतते हैं या नहीं, चन्नी कहां से जीतता है या नहीं। ये एक संभावित चीजें हैं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिद्धू के लिए मुश्किलें जो है इस समय बढ़ गई हैं। बेशक सुप्रीम कोर्ट से उसको थोड़ी राहत जरूर मिली है इस केस में,
लेकिन पॉलिटिकली सिद्धू को बहुत तगड़ी फाइट इस इलेक्शन में लड़नी पड़ेगी अपनी सीट को बचाने के लिए। जी, और नवजोत सिद्धू को 25 फरवरी तक राहत मिली है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आगे सुनवाई होगी। तो सिद्धू की जो मुसीबतें हैं वो कुछ दिन टली ही हैं, खत्म नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अमित शर्मा हमारे साथ हैं। अमित जी, इस तरह के मामलों में अमूमन क्या होता है? हम अगर बाद की बात करें कि बाद में भी एक तरह से तलवार लटकी हुई है सिद्धू के सिर पर, तो क्या होता है? क्या इस तरह के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 1000 रुपए की ही सजा दी थी वही होगी या 1 साल की जेल भी हो सकती है? और अगर वो फैसला आया तो सिद्धू के लिए बहुत ही बुरा होगा। देखिए, मैं थोड़ा एक इसकी पृष्ठभूमि देता हूं कि होता क्या है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर होती है हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल आदेश होता है उसमें एक प्रोविजन है जिसे हम आर्टिकल 137 कहते हैं, जिसमें वो रिव्यू पिटिशन फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। अब रिव्यू पिटिशन में माननीय न्यायाधीशों को देखना ये होता है कि ऑन द फेस क्या एरर है, क्या उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी त्रुटि है जो कि बिल्कुल सामने से दिखाई दे रही है। अब जहां तक इस केस का सवाल है, इसमें बहुत ही क्लियर था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने निरस्त किया था। हालांकि एक ऑफेंस के लिए उनको कारावास नहीं दे करके उनको उन्होंने फाइन जमा करने के लिए कहा था। अब देखना यह है, चूंकि जो विक्टिम थे उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल किया है उन्होंने, अब उनका कहना है कि ये सजा उनको मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा। और जहां तक आपका कहना है कि ये जब तक मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में, तब तक तो सिद्धू जी के लिए मुसीबत है। जी, इस मसले पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। अमृतसर ईस्ट का चुनाव बहुत ज्यादा अब दिलचस्प हो गया है। निश्चित ही सिद्धू आज शाम तक वापस पहुंचेंगे और फिर उसके बाद इस लड़ाई को वो और कितना आगे ले जाते हैं ये देखना होगा। ये बहस जारी है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और सवाल इंडिया का में हमारा सवाल आज का, क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के चेहरे के ऐलान में देरी कर एक तरह से अपना नुकसान कर रही है? क्या ये नुकसानदेह होगा कांग्रेस के लिए? और बड़ी बात आज की ये है कि जो सिद्धू के खिलाफ सुनवाई थी, सिद्धू के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वो अब 25 फरवरी तक टल गई है। यानी चुनावों तक सिद्धू को बड़ी राहत मिली है। ये 1988 का मामला था जो अचानक से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना पहले ही लग चुका है सजा के तौर पर सिद्धू को, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और कहा कि उन्हें 1 साल जेल की सजा भी इस मामले में होनी चाहिए। वैसे अब जो पूरा सबकी निगाह है वो वापस पंजाब में अमृतसर ईस्ट पर सबकी टिक गई है, जहां से नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देने के लिए विक्रम सिंह मजीठिया जो अकाली दल के नेता हैं वो वहां पहुंचे हैं। खुद नवजोत सिद्धू ने उन्हें चुनौती दी थी कि उनके खिलाफ चुनाव लड़कर वो दिखाएं। सिद्धू आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरों में, कल से वैष्णो देवी में हैं, आज भी वो कटरा में थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई टल गई है तो निश्चित ही वापस अमृतसर ईस्ट आएंगे। शरद, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, इसके बाद वहां किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है? लोग पहले टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे होंगे, लेकिन अब सिद्धू को काफी राहत मिली है 25 फरवरी तक। देखिए, 2 मोर्चे पहले ही खुले हुए थे नवजोत सिद्धू के लिए। पहला जो मोर्चा है वो है सीएम कैंडिडेट बनने के लिए, कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बनने के लिए, तो वहां पर जो है रस्साकशी चल रही थी। दूसरा जो मोर्चा खुला वो ये था कि खुद जहां से नवजोत सिद्धू चुनाव लड़ते हैं वो है अमृतसर ईस्ट, और यहां पर विक्रम मजीठिया जब से आए हैं तब से जो है ये चर्चा है कि ये लड़ाई सबसे दिलचस्प होने वाली है और आसान नहीं होगा पिछली बार की तरह नवजोत सिद्धू के लिए सीट निकालना। तो ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा और खुल जाता जहां पर जो सजा है वो बढ़ा दी जाती, यानी कि फाइन की जगह अगर कुछ दिन की सजा दे दी जाती जेल की, तो नैतिक रूप से दिक्कत जो है वो नवजोत सिद्धू के लिए हो जाती। लेकिन फिलहाल एक मोर्चा जो खुल सकता था वो फिलहाल बंद हो गया है। अब फिलहाल 2 मोर्चे हैं जिस पर नवजोत सिद्धू को लड़ाई लड़नी है। पहला है सीएम कैंडिडेट का, जो माना जा रहा है कि 6 फरवरी को कांग्रेस लुधियाना में अपने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, और दूसरा है अमृतसर ईस्ट जहां पर इस बार सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है नवजोत सिद्धू बनाम विक्रम सिंह मजीठिया का। लेकिन शरद, वही सवाल जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने पोल कराने के बाद एक तरह से खुद को फंसा लिया है। अगर चन्नी का नाम नहीं होता है
तो आफत है, क्योंकि 30% से ज़्यादा दलित वोट हैं, 2 सीटों पर चन्नी लड़ रहे हैं। इसी का ये संदेश जाता है कि भाई चन्नी कांग्रेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। और अगर नवजोत सिद्धू को नहीं बनाते हैं तो नवजोत सिद्धू की नाराजगी सब देखते ही आ रहे हैं किस तरह से जाहिर होती है। तो ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा कांग्रेस को ये पूरा पोल कराना? देखिए, ज्यादातर जो सूत्र जितने भी हैं वो यही बता रहे हैं कि 99.99% संभावना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही कांग्रेस अपना सीएम कैंडिडेट आने वाले चुनावों के लिए घोषित करेगी। अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। अभी जो ये समय चल रहा है, जब से राहुल गांधी ने कहा था 27 जनवरी को, जब उन्होंने जलंधर में एक वर्चुअल रैली करी थी, तब जब से उन्होंने कहा था और अब तक, यानी कि 6 फरवरी तक का जो बीच का समय है, ये एक तरह से एक प्रोसेस माना जा रहा है या एक तरीका माना जा रहा है कि इस दौरान बातचीत होगी और समझाने की, मनाने की ये कोशिश जो है इस दौरान चलेगी और उसके बाद जो है 6 फरवरी को कांग्रेस घोषणा कर देगी। तो क्या इस दौर में या इस समय में कांग्रेस सभी लोगों को मना लेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जितना सीधा दिख रहा है कांग्रेस का ये अंदरूनी जो कला है उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि जब घोषणा हो जाएगी तब पता चलेगा आखिरी में कि क्या वाकई जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है क्या वो आगे और बढ़ती है या नहीं, क्योंकि ये तो सीएम कैंडिडेट को लेकर चल रहा है। इसके अलावा भी कांग्रेस जो है वो दूसरे कलह से गुजर रही है। वो ये है कि जिनको टिकट नहीं मिले हैं वो बागी बनकर खड़े हुए हैं और बहुत से जो अंदरूनी जो लोग होते हैं पार्टी के, उनके ऊपर बात चल रही है, जैसे कि अमृतसर ईस्ट में है। दूसरे लोग दावा कर रहे हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल दावा कर रहा है कि कांग्रेस के बहुत से लोग जो हैं वो हमारी मदद करने में लगे हुए हैं चुनाव जितवाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगले कुछ दिनों में पता चलेंगी। जी, बागियों की समस्या का सामना हर दल को करना पड़ रहा है। प्रोफेसर आशुतोष हमारे साथ हैं। प्रोफेसर आशुतोष, जो स्थिति इस समय कांग्रेस के सामने है, क्या ये भी आपको दिखता है कि कहीं नवजोत सिंह सिद्धू, ये जो उनके खिलाफ केस का मामला है और जिस तरह से इसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है, तो नवजोत सिद्धू शायद मान जाएं कि आप चन्नी को ही बनाएं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मैं उनका साथ दूंगा? क्या आपको इस तरह की कोई जरा भी गुंजाइश दिखती है जिससे कांग्रेस को किसी तरह की फजीयत का सामना भी न करना पड़े? मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सुशील जी, क्योंकि अभी सिद्धू साहब के पास ऑप्शन क्या है। सिद्धू साहब अगर मान लीजिए तिलमिला भी जाते हैं, अगर उनकी रंजिश भी रहती है, तो वो किसी और पार्टी में तो जा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने खुद ही घोषित कर रखा है मुख्यमंत्री का। उधर अकाली दल में तो कोई सवाल ही नहीं है, बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो वो कहाँ जाएंगे। किसानों की जो पार्टी है वो तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना घोषित किया हुआ राजवाल को, तो कहीं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती थी कांग्रेस में ही। तो मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि चुनाव में जमकर प्रचार करें। चुनाव में अगर कांग्रेस जीत जाती है उसके बाद वो देखें कि क्या हो सकता है। दूसरी बात की, जैसे आपने गौर किया होगा कि कल एक बयान आया था जाखड़ साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि जो ज्यादातर एमएलए मेरे को सपोर्ट कर रहे थे और सिर्फ 2 एमएलए, जैसा उन्होंने कहा, मैंने देखा है टीवी पे, कि 2 एमएलए ही ने सिद्धू साहब को सपोर्ट किया। तो जाहिर है कि जो कांग्रेस का संगठन है उसके अंदर सिद्धू साहब की बहुत ज्यादा पैठ नहीं है, बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। कांग्रेस में फिलहाल में आए हैं, 5 साल पहले आए हैं, और कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि कांग्रेस जल्दी किसी को मुख्यमंत्री तो नहीं बना। कोई भी राजनीतिक दल नए आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद नहीं देता। तो ये भी एक तरह से सोचना चाहिए कि कैसे ये गुंजाइश हो सकती है। जैसा खुद जाखड़ साहब ने भी कहा कि मैं तो एमएलए भी नहीं था और मैं मतलब प्रधान भी नहीं था पार्टी का, लेकिन मेरे को एमएलए ने पसंद किया। तो जैसा आप कह रहे हैं ये भी बहुत, और शरद जी को भी मैंने सुना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये होगा कि सिद्धू साहब बहुत शक्तिशाली रूप में न उभरे हैं, एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर के रूप में नहीं माने जाते, हालांकि वो भारतीय टीम से खेल चुके हैं। तो ये एक चीज रही है, उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो उनको लोगों से दूर करती है, अपनी पार्टी के लोगों से दूर करती है। उनकी कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है उनके पास चारा नहीं है और वो बिल्कुल ही साथ देंगे और चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और वही उनके लिए अच्छा होगा ताकि उनकी एक मजबूती बने, उनकी पैठ बने। खालिद भी हैं। खालिद साहब, क्या आपको लगता है कि सिद्धू के पास अब कोई चारा ज्यादा बचा नहीं है? वो खुद जिस खेल को बढ़ चढ़ के खेल रहे थे उसमें खुद ही अब गिर गए। हमारे साथ
सर आपने अपनी आवाज बंद कर दी है। आप अगर अपनी आपकी आवाज आपकी तरफ से बंद हो गई है, म्यूट कर दिया आपने। खालिद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आवाज आ रही है? जी अब आ रही, जी बताइए। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, मैं आपको सुन सकता हूं। यस, मैं ये कह रहा था कि उनके दिमाग में यही था कि कांग्रेस के अंदर मैं अपनी गेम खेल करके किसी तरह से आगे आ जाऊंगा। खासतौर पर राहुल और प्रियंका के साथ जो उन्होंने अपना एक कनेक्ट बनाया और जिस तरह से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ये सारी गेम चलाई और उनको बाहर किया, उससे उनको ऐसे लग रहा था कि मैं जो है सीएम ये पोस्ट पे इजीली आ जाऊंगा। लेकिन जिस तरह के समीकरण बने कैप्टन साहब के एग्जिट के बाद और चन्नी को आगे लाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी भी दलित चेहरा आगे लाने की बात कर रही थी और बीएसपी का अलायंस जो था वो अकाली दल के साथ हो गया था, उधर आम आदमी पार्टी भी यही बात कर रही थी, तो उन्होंने ये चन्नी को आगे लाए। उससे अब चन्नी को पीछे हटाना या उसको यूज करके दूर कर देना वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है इस समय। उसको बहुत ज्यादा बैकलैश होगा। तो सिद्धू जो है वो इस तरह से घिर गए हैं, वो आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, किसी और पार्टी की तरफ रुख भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस के अंदर भी क्या कल को वो सीएम बन पाएंगे या सीएम का चेहरा उनको बनाया जाएगा, ये एक बहुत ही मुश्किल बात इस समय नजर आ रही है। तो सिद्धू साहब जो है वो अपनी गेम में काफी हद तक फंस चुके हैं। खासतौर पर जब हम ये देखें कि कांग्रेस के अंदर भी सिद्धू साहब को कोई बहुत ज्यादा लाइकिंग या ऐसा कहें कि उनका बहुत ज्यादा समर्थन हो, ऐसा नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी ओपन जो है तू मैं और ये सारा कुछ चलता रहा है और खुद वो अपनी ही पार्टी की सरकारों को कैप्टन के टाइम भी इस समय भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अली साहब बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही गेम में फंस गए हैं। 6 तारीख को पोल के नतीजे आएंगे और अगर चरणजीत सिंह चन्नी उसमें विजेता बताए जाते हैं तो नवजोत सिद्धू के लिए और बड़ी फजीहत होगी ठीक चुनाव से पहले। तो अब उनके पास यही एक रास्ता लगता है कि वो खुद ही पीछे हट जाएं, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे करें, कांग्रेस के लिए प्रचार करें और पार्टी को चुनाव में जिताने की कोशिश करें। वरना सिद्धू के लिए मुश्किल हो सकती है। सियासत में वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन सियासत ज्यादा ऊंचा बोलने वालों की नहीं, ज्यादा समझदारी से चलने वालों के साथ चलती है। वक्त एक ब्रेक का।